Hello students, in this video we will discuss the definition of complex number and real and imaginary part of a complex number and how to add and subtract two complex numbers. Okay, so let's start with the definition of complex number. Here we see the definition. Then if a comma b are two real numbers, then a number of the form a plus iota b is called a complex number. ओके, क्या मतलब है इस चीज़ का? जैसे हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था, रियल नंबर क्या होते हैं. ठीक है, रियल नंबर क्या होते हैं? जितने भी आप नंबर 10th लेवल तक पढ़ते हो वो सारे रियल नंबर होते हैं. 1 2 3 जो भी आपके माइंड में आ रहा है, 1 2 3 0.5 0.6 वगैरह वगैरह, वो सब क्या है? हमारे पास रियल नंबर हैं. कल जो हमने लेक्चर 1 में जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पहला जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है वो है आयोटा. अब हम उस एक आयोटा की हेल्प से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट करेंगे. जैसे अगर मैं स्टार्ट करूं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि कोई भी दो रियल नंबर ले लो, कोई भी दो रियल नंबर, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, कोई भी दो रियल नंबर. मान लो मेरे माइंड में 2 और 3 आ रहे हैं. ठीक है, तो 2, 3. अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप इन दो रियल नंबर से फॉर्म करना चाहते हो तो आपको क्या करना है कि इन दोनों में से कोई एक नंबर चूज़ करो. मान लो आपने 2 ही चूज़ कर लिया. 2 बीच में लगाओ साइन प्लस एंड देन 3 एंड देन उसके बाद लगा दो आयोटा. ये जो आयोटा है ना, ये आपकी मर्जी होती है. आप चाहो 3 से पहले लगा लो, आप चाहो 3 के बाद लगा लो. दैट इज़ 2 प्लस आयोटा 3. ये भी हमारा, ये दोनों नंबर एक्चुअली में सेम है. ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया? एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया. ठीक है, कोई भी दो रियल नंबर चूज़ कर लो, माइनस नेगेटिव के, पॉजिटिव के, कैसे भी. मान लो किसी के दिमाग में आया -2.5, 3. ठीक है, मैंने इसको लिख दिया. एक नंबर को पहले लिखा, फिर बीच में लगाया प्लस, फिर लिखा -2.5 और ये लिख दिया बाद में आयोटा. ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 3 - 2.5 आयोटा. ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया? एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया. ठीक है, अब देखो जीरो भी को भी जानते हो ना आप. जीरो भी 10th लेवल तक ही पढ़ते हो और इससे पहले ही पढ़ लेते हो, तो जीरो भी रियल नंबर होता है. तो ये भी तो हो सकता है कि जो हमने दो नंबर चूज़ करे उनमें से एक नंबर जीरो चूज़ कर लिया. ठीक है, अगर आपने जीरो चूज़ कर लिया, अगर आप इसको लिखना चाहो तो मान लो मैंने 3 पहले ले लिया, बीच में लगाया प्लस, फिर लिखा जीरो और फिर लिखा आयोटा. ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है. अब देखो, जीरो के मल्टीप्लाई में किसी भी चीज़ को करो वो हमेशा क्या देता है? जीरो. चाहे वो आयोटा हो, चाहे वो कोई भी नंबर हो, जीरो इंटू आयोटा भी क्या देगा? जीरो. क्या आ गया? 3 आ गया. बस 3 + 0 = 3. ये जो 3 है ना, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है. ठीक है, जितने भी आप अभी तक नंबर जानते हो, यानी कि सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं. जैसे मैंने लिखा 5. मैम 5 कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है? लिख सकते हो ना, +0 आयोटा, क्या प्रॉब्लम है? ये तो जीरो ही है अल्टीमेटली. तो 5 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि 5 को आप कैसी फॉर्म में लिख सकते हो? 5 + 0 आयोटा. अब किसी ने क्या किया? पहले जीरो चूज़ कर लिया, बाद में चूज़ कर लिया 5. तो 0 + 5 आयोटा. जीरो को किसी में भी ऐड करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो वापस से खुद ही आ जाता है. दैट इज़ 5 आयोटा. तो यहाँ पे ये जो 5 आयोटा है, ये भी क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स नंबर आप कैसे फॉर्म करते हो कि कोई भी दो रियल नंबर चूज़ कर लो, उनके बीच में प्लस लगा दो और दोनों में से किसी एक रियल नंबर पे आयोटा लगा दो. ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर. और अगर वो एक नंबर आपने जीरो चूज़ कर लिया तो या तो उस नंबर में आयोटा नहीं आएगा, या फिर वो नंबर का जो पहला पोर्शन है बिना आयोटा वाला, वो वाला पोर्शन नहीं आएगा. तो 3 5 आयोटा, ये भी क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. फिर से डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है? If a b are two real numbers, then a number of the form
a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा जैसे मैंने आपको बताया मैथ्स में हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करता, इसको आप सिंपल एक अपनी लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि अगर a और b हमने दो रियल नंबर चूज़ कर लिए और हमने उनको a प्लस आयोटा b में लिख दिया कि फॉर्म में लिख दिया तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक नोट दिख रहा है आपको यहाँ पे, एवरी रियल नंबर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मैंने अभी अभी आपको बताया ना कि मैंने कहा 3, मैं आपसे पूछूँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या रियल नंबर है, तो आपके दिमाग में आएगा मैम ये तो रियल नंबर है, इसको तो हम जानते हैं, इसमें तो आयोटा भी नहीं है। पर आप आयोटा कम से कम लगा तो सकते हो ना, 3 + 0 आयोटा। 0 रियल नंबर, 3 रियल नंबर और इसके साथ क्या है आयोटा। तो जितने भी आप अभी तक नंबर जानते हो ना वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक बड़ा सेट है एज कंपेयर टू रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर को ही ना कुछ और नंबर रियल नंबर वाले सेट में ही ऐड कर दिए। ठीक है, और एक क्या बन गया, एक बड़ा सेट बन गया किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, अब आते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो इसमें कुछ खास नहीं होता, जो ये पहला पोर्शन होता है ना विदाउट आयोटा वाला, ये होता है, इसको नाम दिया जाता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो दूसरा पोर्शन होता है आयोटा को नहीं लेंगे हम, बी, ये होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपको समझ कैसे आएगा जब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 3 + 2 आयोटा। अब मैं आपसे पूछूं, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सबको पता है 3 + 2 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब मैं आपसे पूछूं इसका रियल पार्ट बताओ। ठीक है, अगर बेटा आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो इंग्लिश में तो ये चीज़ें तो ना आपको याद करनी पड़ेंगी कि हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर ये एक नाम है आपके लिए। ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं है, एक नाम है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक नाम है। ठीक है, मैं कह रही हूँ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इस लाइन को याद कर लो कि जब भी आपसे कोई कहेगा कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ और उसने आगे लिख दिया 3 + 2 आयोटा, जैसे क्वेश्चन अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे फॉर्म कर रहा है, व्हाट इज रियल पार्ट इन 3 + 2 आयोटा। ठीक है, तो आपको आंसर क्या देना है, ये जो जो ये आयोटा के बिना वाला पोर्शन है ना क्या है, 3 क्या है, रियल पार्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का 3। वो आपसे यही क्वेश्चन पूछे इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, ये भी याद कर लो, मान लो इसी क्वेश्चन में लिखा हो व्हाट इज रियल की जगह लिख दे वो इमेजिनरी, व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट इन 3 + 2 आयोटा। तो जो आयोटा वाला पोर्शन है ना 2 आयोटा, आयोटा हटा दो। ठीक है, आयोटा नहीं लिखना, आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, सिंपल आंसर आएगा 2, सिर्फ 2, आयोटा नहीं। बच्चे हमेशा गलती करते हैं, बच्चे आंसर देते हैं 2 आयोटा, नहीं 2 आयोटा नहीं, सिर्फ 2। ठीक है, अब थोड़े से और वैसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिख दिया 3 - 2 आयोटा, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मैं रियल पार्ट निकाल रही हूँ, रियल पार्ट एकदम से शायद आपके दिमाग में आ भी गया होगा 3, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो बेटा एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसमें बीच में हमेशा प्लस होता है। ठीक है, पर यहाँ तो माइनस है, तो डेफिनेटली ये माइनस कैसे आया होगा कि बीच में तो प्लस था, पर हमने जो दूसरा नंबर जो हमने चूज़ किया है वो -2 चूज़ कर लिया। जब हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं तो पहला स्टेप क्या होता है, दो रियल नंबर चूज़ करो। तो अगर आप 3, 2 चूज़ करते तो 3 + 2 आयोटा बनता, पर आपने क्या चूज़ किया है 3, -2, तभी तो ये 3 + -2 आयोटा फिर क्या बन गया 3 - 2 आयोटा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें तो हम प्लस लगाते हैं। ठीक है, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपने सेकंड नंबर नेगेटिव का चूज़ किया है इसलिए प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट अगर कोई आपसे पूछे ना तो ये माइनस भी लेना है। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा इसका -2। अब एक और क्वेश्चन पे आते हैं, मान लो सिर्फ 3 दे दिया, 3 भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, और आपसे पूछे इसका रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बताओ,
तो देखो रियल पार्ट तो दिख ही रहा है, रियल पार्ट तो 3 है क्योंकि जिसमें आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट है। अब इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो कभी भी रियल और इमेजिनरी बताओ ना तो या तो वो आयोटा वाला पोर्शन आपको देगा ही, और अगर नहीं दिया तो उसे लिखो खुद से कि 3 को क्या लिख सकते हो, 3 + 0 आयोटा। तो अब इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया आपका 0, कि हमने जो 2 नंबर चूज़ करे थे ना उस नंबर को बनाते टाइम, कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाते टाइम वो क्या थे 3, 0। ठीक है, ये समझ आया। अब एक थोड़ी सी नोटेशन होती है, आप कह सकते हो डिनोट करना होता है कि अगर हम बार बार इतना बड़ा लिखें रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। लोगों ने एक नोटेशन बना दी कि पहले तो क्या करते हैं, क्वेश्चन में एक नाम दे देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को z = 3 + 2 आयोटा। ठीक है, अब बार बार आपका एक चीज़ घट जाएगी लिखने में कि वो बार बार 3 + 2 आयोटा 3 + 2 आयोटा नहीं बोलेगा, वो बार बार बोलेगा z। ठीक है, अब z का क्या मीनिंग है यहाँ पे 3 + 2 आयोटा। ठीक है, अगर वो z बोले आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए 3 + 2 आयोटा। वो आपसे ये लिखेगा फाइंड RE और ब्रैकेट में लिख देगा z। ठीक है, इस छोटे से वर्ड का खुद का मीनिंग है रियल पार्ट ऑफ z, मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है रियल पार्ट ऑफ z। तो बेटा रियल पार्ट ऑफ z क्या है यहाँ 3। ठीक है, और एक जगह कह देगा IM और ब्रैकेट में लिख देगा z। ठीक है, तो ये IM का क्या मीनिंग है यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है 2। मैं लिख दूँ z = -3 + 4 आयोटा और लिख दूँ, बताओ RE कॉम ब्रैकेट z क्या है, आंसर क्या आएगा -3। ठीक है, IM z क्या है, आंसर क्या आएगा 4। तो ये आपका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब यहाँ पे आके आप कॉम्प्लेक्स नंबर से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गए हो। ठीक है, अगर मैं आपसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का पूछूं कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर बताओ तो आपके दिमाग में आना चाहिए सबसे पहले, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कुछ नहीं आया तो आयोटा। आयोटा तो आप बोल ही सकते हो ना, आयोटा तो वो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है जो आपने पहला पढ़ा है कि हाँ आयोटा से तो कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत होती है, कि पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है आयोटा। बाकी आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म कर सकते हो, 5 + 4 आयोटा, 2.5 + 1.5 आयोटा। बस 2 नंबर ही तो सिलेक्ट करने हैं, एक के साथ आयोटा लगाना, एक के साथ नहीं लगाना। और भी कुछ दिमाग में ना आए 1 2 3 तो हैं, क्योंकि 1 2 3 भी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि उनके साथ दिख नहीं रहा पर +0 आयोटा आप लिख सकते हो। ठीक है, एक बार देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, let z = a + iota b be a complex number, then a is called the real part of z, b is called the imaginary part of z। उसके बाद वो नोटेशन लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई थी नोशन, दैट इज़ रियल पार्ट ऑफ z इज़ नोटेड बाय RE ब्रैकेट z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज़ नोटेड बाय IM z। मतलब अगर आपको कहीं भी RE ब्रैकेट में z लिखा दिखे इसका मतलब क्या है रियल पार्ट ऑफ z। IM z लिखा दिखे तो इसका मतलब क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। क्लियर है? थैंक यू।